चलिए आज हम बात करेंगे ऐसे विषय के बारे में जो कि धार्मिक भी रहा है, ऐतिहासिक भी रहा है और मेडिकल दृष्टि से चर्चा में भी रहा है। हम बात कर रहे हैं खतना के बारे में। खतना मतलब पुरुषों के लिंग की जो ऊपरी चमड़ी है उसको काटने या हटाने की प्रक्रिया को खतना बोलते हैं। शायद आपने इसे अब मुस्लिम समाज से जोड़ दिया होगा, लेकिन आपको बता दूं कि इस खतना की शुरुआत मुसलमानों से भी बहुत पहले हो चुकी थी। आइए आज हम इसके कारण, विस्तार और वर्तमान पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानिए कि खतना होता क्या है। खतना यानी लिंग का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से की त्वचा है, तो इसे हम फोरेस्किन कहते हैं। तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को खतना बोलते हैं। ठीक है, यह जो है कुछ धर्मों में बचपन में की जाती है, तो कुछ धर्मों में किशोरावस्था में या वयस्क अवस्था में की जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि खतना की शुरुआत कहाँ से हुई, आखिर कौन सा ऐसा जगह था जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। आपको बता दूं कि खतना की शुरुआत सबसे पहले जानकारी हमें मिस्र की सभ्यता से मिलती है। लगभग 24 ईसा पूर्व यानी 4000 साल पहले के पिरामिडों में बनाए गए चित्र एवं अभिलेखों में पुरुषों के खतना किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। मिस्र में इसे शुद्धता और धार्मिक पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। वहाँ के पुजारी खतना की प्रक्रिया इसलिए करवाते हैं ताकि वे मंदिर में पूजा करने योग्य और सेवा करने योग्य बन सकें। अभिलेखों और चित्रों से प्राप्त यह पहला प्रमाण था जिससे हम समझ सकते हैं कि खतना मेडिकल से पहले धार्मिक उद्देश्य से किया जाता था। अब हम बात करते हैं यहूदी धर्म के बारे में कि यहूदी धर्म में खतना का क्या महत्व है। तो खतना का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आधार यहूदी धर्म में देखने को मिलता है। यहूदियों के अनुसार खतना की शुरुआत अब्राहम नामक पैगंबर से हुई थी। खतना एक प्रकार से अब्राहम और ईश्वर के बीच समझौता थी। यहूदी लोग आज भी यह मानते हैं कि जब अब्राहम ने खुद का और अपने बेटे का खतना किया तभी से प्रथा चलन में आई। यहूदी धर्म में आज भी लड़के के जन्म के 8वें दिन उनका खतना किया जाता है और इसे ब्रित मिलाह के नाम से जाना जाता है। और ये उनके लिए एक प्रकार से धार्मिक संस्कार है। जिस प्रकार से हमारे 16 संस्कार होते हैं उसी प्रकार से इनके भी ये धार्मिक संस्कार हैं। तो इस्लाम में सीधे तौर पर यह कुरान में अनिवार्य नहीं है, यानी जो खतना है वो इस्लाम में कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये आपके लिए अनिवार्य है। लेकिन जो हदीस है उनका, हदीस मतलब पैगंबर के कहे हुए शब्दों और किए गए कार्यों का एक प्रकार से संग्रह का किताब होता है जिसे हम हदीस बोलते हैं। लेकिन हदीसों में इसका उल्लेख मिलता है, यानी कुरान में इसका उल्लेख नहीं है लेकिन हदीसों में इसका उल्लेख है। अब हम बात कर लेते हैं कि ईसाई धर्म के बारे में कि इसकी क्या पहचान है। तो जब तक ईसाई धर्म यहूदियों से जुड़ा रहा तब तक खतना ईसाइयों में प्रचलित थी। लेकिन बाद में सेंट पॉल जैसे ईसाई नेताओं ने कहा कि अब खतना जरूरी नहीं है बल्कि आत्मिक खतना की ज़रूरत है, यानी हृदय को पवित्र बनाओ। इसलिए ईसाइयों में अब ये प्रचलित और अनिवार्य नहीं है।